हेलो दोस्तों, मैं हूं यासिन दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। आखिरकार क्या हुआ है कैप्टनसी के टास्क में, जब कविता घर की कैप्टन बन चुकी है और उन्हें ऐसा टास्क दिया गया है कि भैया वो जो भी लोगों ने अब तक जितने भी रूल्स ब्रेक किए हैं, चाहे किसी भी कैप्टन के इसमें, वो उन रूल्स को अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भैया ये ब्रेक हुआ है तो उसके बदले वो सजा के तौर पे कुछ भी चीजें किसी भी लोगों का, जहां उनको लग रहा है कि सामने वाला अगर कभी कोई ऐसा काम किया हो कि उन्होंने कोई रूल ब्रेक किया है, तो उनका कोई भी एक सामान लाकर वो एक बॉक्स दिया था उसके अंदर डाल सकती है। पर ये चीज इतना ज्यादा बढ़ चुका कि जिसके लिए घर वाले लोग में से मैं अगर बात कहूँ तो 2 लोगों को इतना बड़ा दंड मिला है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी ये गलती इतनी बड़ी बन जाएगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वहीं अभिनव और कविता का आखिरकार क्या रिश्ता था, जहाँ पे कविता ने बात कहा है कि वो अभिनव को बहुत पहले से जानती थी, 8 साल तक वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, करीबन हर रोज मिलना होता था। उस रिश्ते को लेकर जब उन्होंने रुबीना के सामने खुलासा किया तो किस तरह का रिएक्शन रुबीना और अभिनव का था, इस चीज पे तो स्पेशली बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू की। जहां जब बिग बॉस ने एक कैप्टनसी के टास्क में कविता को ये टास्क दिया गया कि जितने भी रूल्स ब्रेक हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये रूल्स ब्रेक हुए हैं, तो आप उनका सामान लीजिए और इसमें डालिए। तो उन्हें निक्की ये बात कहती है कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि एली ने कभी किसी को चॉकलेट दिया था अपने कैप्टनसी के टास्क में, तो वो एली का जो भी शेविंग वाला चीजें हैं वो जाके वो जब बॉक्स के अंदर डालती हैं तो एली वहां से उठा लेते हैं और उन दोनों के बीच में इतने झगड़े होते हैं कि बातें माँ बाप तक पहुंच जाती है। और उस पर एली को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो चेयर तोड़ देते हैं, वो जो बॉक्स है उसे इतना जोर से धक्का मारते हैं कि कविता को चोट लग जाती है। इस चीज़ पे इतना बवाल होता है कि कविता हर वक्त बिग बॉस से जाके ये बोलती है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपना माइक, अपना खाना सब कुछ छोड़ दूंगी अगर इसे घर से ना निकाला गया। और इसके दंड के रूप में बिग बॉस ने ये डिसाइड किया कि अगर उन्होंने ये काम किया है और एली ने ये काम बहुत बार किया है, इसीलिए सजा के तौर पे उन्हें 1 हफ्ते के लिए और नॉमिनेट किया गया। मतलब इस हफ्ते ऑलरेडी नॉमिनेट है, अगले हफ्ते भी वो नॉमिनेट रहेंगे, जहां पे ये चीज हुआ है। और उसी के बाद जब इस कार्य को दोबारा शुरू करने की चीजें शुरू हुई, तब इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे एली और जैस्मिन कि जब वो एली का जूठा उठा के वो बॉक्स के अंदर डाल रही थी, उस वक्त जैस्मिन और एली डोर पर ही एक तरह से बैठ जाते हैं, वो डोर खोलने ही नहीं देते हैं वहां पर। और उसी के साथ अभिनव, जो वो बॉक्स दिया गया था उस बॉक्स को उल्टा करके उसके ऊपर जाके वो बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि रूल में लिखा हुआ था कि जो भी चीजें बॉक्स के अंदर जाएगी वो कोई निकाल नहीं सकता है। पर इन तीनों का कुछ इस तरह का गेम था कि इसमें फिर से बिग बॉस को इन्वॉल्व होना पड़ा, जिसमें खूब झगड़े हुए, बहुत सारी चीजें हुई, पर बिग बॉस फिर इन्वॉल्व होते हैं। और इन्वॉल्व के तौर पे भैया अब इस बार तो सजा ऑलरेडी मिल चुकी थी एक तरह से एली को कि वो एक हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो चुके, पर उनके जूते को वापस उठा के जिस तरह से जैस्मिन ने रखा, तो बिग बॉस ने उनको कहा कि अगर आपकी दोस्ती इतनी ही पक्की है जैस्मिन, तो एक काम कीजिए, आप अपना जितने भी सामान है वो सारे बिग बॉस को सौंप दीजिए, उनके जो 4 जोड़ी जूते हैं आप प्लीज अपने उनको वापस कर दीजिए। तब जैस्मिन को अक्ल आती है कि ये चीज तो मैं कर नहीं सकती। तब वो दोस्ती का हवाला देते हुए बात बोलती है कि नहीं यार, जाने दीजिए, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अच्छे से रहूं, मैं सजी धजी रहूं, एली को वही ज्यादा पसंद है, तो मैं अपना कोई सामान नहीं भेजूंगी, उसके बदले वो 4 जूते उनके जा रहे हैं तो ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो एक तरह से उस कार्य में किसी ने सबसे बड़ा ब्रेकडाउन, जो रूल्स को ब्रेक किया था, वो थे अभिनव, क्योंकि अभिनव उनके बॉक्स को उल्टा किया और उसके ऊपर जाके बैठ गया, जो कहीं भी एक तरह से बिग बॉस के हिसाब से सही नहीं था। तो उन्होंने अभिनव के सारे सामान को जब्त कर लिया। उन्होंने ये बात कहा कि अभिनव, आपको दंड के रूप में आपको आपका सारा सामान बिग बॉस को सौंपना पड़ेगा, जिसपे रुबीना जाके उनको ये बात कहती भी है कि मैंने आपको कहा था कि किसी और के मैटर में मत इन्वॉल्व हुई, अब देखिए आपका पूरा सामान चला गया है। पर अभिनव का ये गुस्सा इसलिए था क्योंकि जब कविता को चोट लगती है, वहां पे रुबीना जाती है और उनसे हालचाल पूछने की कोशिश करती है। इतना ज्यादा कविता को गुस्सा आ जाता है तो वो रुबीना को ये बात कहती है कि आप जिस तरह से पीछे से मुझे कमेंट पास करती है मेरी दोस्ती को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर, आपको ये तक नहीं पता है कि मैं और अभिनव कितने अच्छे दोस्त थे, क्या हमारी दोस्ती से बढ़कर थी, क्या हम फ्रेंड विद बेनिफिट थे। अब जैसे उन्होंने फ्रेंड विद बेनिफिट का नाम लिया और रुबीना को गुस्सा आ जाता है। रुबीना बोलती है इसका मतलब क्या है। मतलब कविता कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश कर रही थी कि एक वक्त था जहां पे अभिनव और कविता एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे, जो 8-9 साल पहले की बात है। अब उस बात को जब उन्होंने डंके की चोट पे रखा तो अभिनव को बहुत ज्यादा गुस्सा है, बस उसी का बदला उनके कैप्टनसी के टास्क में लिया गया है। तो वेल, इतनी सारी सजा मिली है घर वाले लोगों को, क्योंकि बैक टू बैक अगर रूल्स ब्रेक कर रहे हो तो भैया कोई ना कोई सजा देनी तो बनती है। वही अभिनव और कविता का असली में क्या रिश्ता था, अब इसका खुलासा खुद जाके रुबीना करेंगे, अभिनव और कविता खुद ही कर देंगे, तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर आपको क्या लग रहा है कि घर वाले लोगों को जिस तरह की पनिशमेंट दी है वो कितना सही और कितना गलत है, और जिस तरह से कविता अपने रिश्ते का खुलासा कर रही है कितना जरा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।